हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। वैसे हम उत्तराखंड में ही हैं अभी, बट हिल एरिया में जा रहे हैं उत्तराखंड में। रुड़की से हम निकल रहे हैं अभी और हमने जाना है भिकियासैंण, जो कि हमारे गांव की तहसील है। तो हम अपने गांव जाएंगे। उस रास्ते का मैं आपको सफ़र दिखाऊंगा कि कैसा रहता है हमारा सफ़र। रास्ते में जाते हुए हमें पड़ेंगे, पहले हरिद्वार पड़ेगा, फिर नजीबाबाद पड़ेगा, फिर हम जाएंगे काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर से होते हुए हम गांव को निकलेंगे। फिर हमारा हिल एरिया शुरू हो जाएगा वहां से। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया है सुबह 7 बजे के करीब। हम 7 बजे चले हैं और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है भिकियासैंण, और वहाँ से 10-11 किलोमीटर हमारा गांव है। तो शुरू करते हैं आगे का सफ़र। गाड़ी हमें बहुत हल्की चलानी पड़ रही है क्योंकि रास्ते में पूरा कोहरा लगा हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में हमने एक बार गाड़ी अपनी साफ़ भी करी है शीशे, अभी बीच में और साफ़ करना पड़ेगा हमें। तो गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। हम 2 लोग जा रहे हैं साथ में, और मैं और मेरा बड़ा भाई हैं, और गाड़ी बड़े भाई चला रहे हैं, तो मैं साथ में बैठा हूँ। तो हम लोग निकल पड़े हैं और हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। जब से ये रोडें नहीं बनी हैं, बहुत ही स्मूथ हो गया चलना। ये रोड काफ़ी बढ़िया है जाते हुए। और बस थोड़ा हरिद्वार के बाद थोड़ा सा काम चल रहा है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ ये रोड बड़ी स्मूथ है और चलने में बहुत ही मज़ा आता है सफ़र का। सुबह का वक्त बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखो, एक साइड से सूरज निकला हुआ है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, और ठंडा भी है। ठंड का भी मज़ा ले रहे हैं जाते जाते सुबह में। और वहाँ जाके तो पहाड़ में तो और ज़्यादा ठंडा होगा। तो देखते हैं कैसा चलता है वहाँ। हरिद्वार को हम क्रॉस कर रहे हैं, हरिद्वार पहुँचने के बाद, और ये हम उसके साइड से निकल रहे हैं। बगल में आपको नहर दिख रही होगी, गंगा नहर, हर हर गंगे। तो हम इसके पास से ही निकल रहे हैं। बड़ा अच्छा दिख रहा है, पहाड़ियाँ, और हरिद्वार का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये हम हरिद्वार को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम नजीबाबाद की तरफ को जाएंगे, निकलेंगे ये पुल क्रॉस करने के बाद। और नजीबाबाद यहीं से थोड़ा सा मतलब रास्ते में थोड़ा वो प्रॉब्लम आ जाती है ज़रा, क्योंकि साइड में वो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, रोड बन रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है लगभग 8-10 किलोमीटर तक के। उसके बाद ये रास्ता भी ठीक हो जाता है। रास्ते में छोटे छोटे पुल आते हैं, और साइड साइड में जंगल से भी हैं। पहले यहाँ बड़ा मुश्किल होता था निकलना, क्योंकि नदियाँ जाती थी और पुलिया नहीं थी, तो बरसात के टाइम में रास्ता बंद हो जाते थे। कई कई घंटों में बस को रोकना पड़ता था, बस रहती थी, तो हमें वहीं स्टे करना पड़ता था। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद जब थोड़ा वाटर लेवल कम होता था, तब हम निकलते थे।
नजीबाबाद हम पहुंचने वाले हैं। नजीबाबाद पहुंचने के बाद फिर हमने काशीपुर को निकलना है। नजीबाबाद हमने क्रॉस कर लिया है। अब आगे की यात्रा शुरू हो गई हमारी। मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया है और हल्का हल्का ठंडा पड़ गया है इस टाइम पे। ये टोल आ गया है और ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा टोल है जब से हम निकले हैं। इस टोल को क्रॉस करते हैं। दोस्तों अब हम काशीपुर पहुंच गए हैं। अब काशीपुर के अंदर से निकल के जा रहे हैं तो हम यहाँ से निकलेंगे और हमने रास्ते में कुछ सामान भी खरीदना है तो देखते हैं वो कहाँ खरीदें, कि काशीपुर में ही खरीदें या फिर आगे जाके। दोस्तों हम काशीपुर से रामनगर की तरफ निकल गए हैं मगर ये रोड बहुत ही ख़राब है। यहाँ से मतलब ये गवर्नमेंट ने थोड़ा देखना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। क्योंकि यहाँ पर जिम कॉर्बेट में दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए। आगे पहाड़ों में भी जाते हैं, रानीखेत, भिक्यासैन, इस तरह मासी, इस जगह पे टूरिस्ट प्लेस है। और इस जगह पे अगर रोड इस तरह की रहेगी तो बहुत कैसे चलेगा। क्या कहते हैं, रोड का बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, इस तरह की इस जगह पे रोड को सही करना चाहिए। पीछे हमें सारी रोडें सही मिली, केवल एक ही मेन जगह जो जहाँ से हमने रामनगर में प्रवेश करना है उस जगह पे रोड इतनी ख़राब है तो फिर आगे क्या हाल होगा। लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद ये अब रोड सही आई है। रोड अब थोड़ा ठीक है और डबल लेन रोड है ये, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा और चौड़ा करना चाहिए और रोड को स्मूथ बनाना चाहिए। रामनगर हम पहुंचने वाले हैं। उसके बॉर्डर में लगभग हम पहुंच ही गए हैं। रामनगर के अंदर की तरफ अब निकल रहे हैं। रामनगर मतलब यहाँ का एक तरह से मेन मार्केट है, जो जितने रानीखेत, भिक्यासैन, मोड़ा और मासी, चौकुटिया इस तरफ जो है, और ये गढ़वाल का हिस्सा है, चमोली का हिस्सा जो पड़ता है वो भी, उसके लिए भी यही मार्केट पड़ती है। वो भी यहीं से निकलते हैं। सारी बसें यहीं से जाती हैं ज़्यादातर की। इस तरफ की सारी शॉपिंग मार्केट यही है और यहीं से लोग शॉपिंग करके जाते हैं। जो बड़ा सामान जो ले जाना होता है यहीं से ले जाते हैं। हम लोग भी कुछ शॉपिंग यहीं से करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे गांव को और रास्ते में हम उसको जिम कॉर्बेट को क्रॉस करते हुए निकलेंगे। तो आप देखिएगा जिम कॉर्बेट का रास्ता काफ़ी खूबसूरत जंगल के बीच से जाता है। बहुत ही प्यारा रास्ता है। हमने जो अपनी शॉपिंग कर ली है और अब हम
रामनगर से निकल रहे हैं और गांव की तरफ को। यहाँ से लगभग हमारे को 2-3 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे करीब। तो हम आप देखिएगा व्यू, पहाड़ का व्यू दिखाएंगे आपको, जिम कॉर्बेट के बीच से जंगलों से निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप देखिएगा। अब हम जिम कॉर्बेट के अंदर से ही निकल रहे हैं। रोड ये जंगल से ही जाती है और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है आगे जाके। एक तो गढ़वाल को चली जाती है, चमोली साइड को, और एक कुमाऊँ जो भिक्यासैन, जैनल और मासी, चौकोटिया, ये सब जगह को जाती है। तो आपको हम भिक्यासैन वाले रूट में जाएंगे, मासी चौकोटिया वाला जो रूट है उसमें जाएंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत व्यू आपको दिखेगा। फिलहाल आप इस जिम कॉर्बेट के जंगल का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार है। और सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग जाओ, 4 बजे करीब हम पहले बस से जाते थे, तो रास्ते में जानवर भी दिखते थे। तो वो जानवर बाहर आए रहते थे और जो गाड़ी की लाइट चमकती थी आंखों पे, तो वहीं वो रुक जाते थे। तो अभी तो हम लेट हैं, इस टाइम तो रोड में नहीं दिखेंगे, लेकिन सुबह के वक्त आप आओगे तो सुबह के वक्त आपको रोड में ही दिख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस रूट में आते हैं, जिम कॉर्बेट आते हैं या आगे कहीं जाते हैं, तो रास्ते में यहीं पर कजिया मंदिर पड़ता है, जो बहुत ही खूबसूरत है, नदी के बीच में है और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो आप यहाँ आए तो पक्का यहाँ के दर्शन जरूर करें। आज का शौक हो गया, देवी की बहुत मान्यता है। जोड़ करने का नोएडा से सस्ता पड़ रहा होगा तभी। अब हम पहाड़ को लगभग निकल चुके हैं, पहाड़ी एरिया में आ गए हैं। अब आप देखेंगे पहाड़ के व्यू और साइड में बड़े बड़े पेड़ और खूबसूरत व्यू पहाड़ों का दिखेगा आपको। बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी आएंगे हमारे, और हम लोग उन गाँवों को क्रॉस करते हुए जाएंगे। जिम कॉर्बेट के अंदर जाने के लिए एक रास्ता ये भी है। आप यहाँ से भी जंगल के अंदर को एंटर करते हैं। ये फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस और फॉरेस्ट विभाग के घर भी आपको दिखेंगे साइड में बाएं हाथ को। जाते जाते धूप बहुत बढ़िया आ गई है और इस टाइम थोड़ा सा हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रही है। इतना ठंडा महसूस नहीं हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो अब निकलते हैं, पहाड़ में जाके थोड़ा ठंडा हो जाएगा वेदर।
और शाम के वक्त तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। दिन के वक्त पहाड़ में धूप खिली हुई आती है हमेशा, तो खिली हुई धूप में हमेशा गर्म लगेगा आपको। और जब शाम का वक्त होता है और सुबह का वक्त होता है, रात का वक्त होता है, उस वक्त बहुत ठंडा होता है। अब हम सराय पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम खाते पीते हैं, खाने पीने के लिए यहीं बैठते हैं हम ज़्यादातर, वापसी वक्त के वक्त भी और जाते वक्त भी। और कुछ पहाड़ी सब्जियाँ, दालें और फल वगैरह अगर हमने ख़रीदने होते हैं तो हम यहीं से ख़रीदते हैं। तो ये दुकान ज़्यादातर ये इन्हीं दुकानों से हम ख़रीदते हैं। ये देखो सारी दालें वगैरह और ये सब इन्होंने रखी हैं। पहाड़ी दालें, सब तरह की दालें यहाँ मिल जाती हैं और अच्छे दामों में मिल जाती है। गांव वाले इनको दे के जाते हैं, तो ये यहीं से ये लोग बेचते हैं। तो हम लोग भी यहीं से ख़रीद के जाते हैं ज़्यादा। जब त्यौहार हम गांव से जब वापस लौट रहे होते हैं और घर में हमें पहाड़ी खाने का मज़ा लेना होता है, तो उसके लिए हम ये सारी सब्जियां यहीं से ख़रीद के जाते हैं। देखो पहाड़ी मूली है, गडेरी है, तो ये सब हम यहीं से ख़रीदते हैं और यहीं खाना पीना खा के हम फिर आगे निकलते हैं। और अब खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ और भी दुकानें हैं, एक ही दुकान नहीं है, बहुत सी दुकानें हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं और सब्जियां ले सकते हैं, दालें खरीद सकते हैं। ये सारी साइड में दुकानें हैं, पहाड़ी दुकानें हैं। ज़्यादा बड़ी दुकानें नहीं होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं साइड में। तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर लोग ज़्यादातर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, उनको खाना पीना होता है, साथ में ख़रीदारी करनी होती है। खरीद रहे थे पहाड़ी सामान की, देखो यहाँ भी बिक रहा है। तो ऐसे ही साइड में आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी इसी तरह के, और लोग यहीं से अपना सामान, जो दालें वगैरह होती हैं और सब्जियां वगैरह होती हैं पहाड़ी, वो हम यहाँ से ख़रीदते हैं। हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं और यहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। यहाँ की रोडें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, 2 गाड़ी निकलने लगती है रोड, और थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। और आपको मोड़ पे हॉर्न देना है, तो गाड़ी आगे वाली गाड़ी आ रही है या पीछे वाली गाड़ी कोई आएगी तो उसको देख के चलना पड़ता है। और हर मोड़ पे हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है। तो और बट खूबसूरती के साथ थोड़ा ये भी है, रिस्क जाने का तो है ही। तो गाड़ी संभल के चलानी पड़ती है, ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते आप, आपने सही से चलाना है गाड़ी। रास्ते में गांव पड़ा है, गांव को क्रॉस करके हम निकल रहे हैं आगे। सर्दियों के टाइम में थोड़ी हरियाली कम हो जाती है, वो घास सारी सूख जाती है पाले के कारण, और पाला पड़ता है। और बर्फ़, अगर जहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के कारण भी घास सूख जाती है। तो अभी जब बारिश होगी तो फिर ये हरा भरा हो जाएगा। और ज़्यादातर ठंड में आपको ऐसा ही मिलेगा, थोड़ा ड्राई सा घास सी, और पेड़ आपको हरे ही मिलेंगे आपको।
अच्छा, भैया बता रहे हैं कि यहाँ से बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, बट मौसम अभी थोड़ा धुंधला है, कोहरा सा दिख रहा है सामने देखो, और जिस वजह से पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं बर्फीले, अदरवाइज़ पहाड़ दिखाई देते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे गांव रास्ते में आते हैं देखो, और हम उसको क्रॉस करते चले जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, उनमें चाय पीने का मज़ा कुछ और है उन दुकानों में। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ के, और वेदर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग कम हो गए हैं। लोग कम होने का कारण है कि यहाँ जॉब के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो कम ही लोग, इसलिए लोग जॉब की तलाश में नीचे माइग्रेट कर जाते हैं रेंज में जाके। दिल्ली, कोई दिल्ली बस जाता है, कोई मुंबई चले जाता है, कोई अलग अलग सिटीज़ में चले जाते हैं जॉब के लिए। तो इस वजह से लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कम हो गए हैं। तो बट आप यहाँ आइए तो देखिए कितना खूबसूरत है और कितना बढ़िया वेदर है यहाँ का। वेदर, व्यूज़, सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ का। आबो हवा, खाने पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। बड़ी गाड़ी आती है तो उसको रास्ता देना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ट्रक वाले रोड को कम ही छोड़ के चलते हैं। छोटी गाड़ियों को ही रोड से नीचे उतरना पड़ता है, तो ऐसे ही निकलना पड़ता है। और अब हम काफ़ी कुछ पहुंच गए हैं भिकियासैंड की तरफ को। थोड़ी ही देर में हम भिकियासैंड पहुंच जाएंगे। ये हम एक गांव को क्रॉस कर रहे हैं। तो उसके बाद उतरेंगे देख। यहाँ पर रोड के किनारे गांव वाले ज़्यादातर ऊपर को आ जाते हैं। जब रोड आती है तो रोड के पास ही ज़्यादातर लोग घर बना लेते हैं, ताकि आवाजाही अच्छी रहे, आसान रहे। तो इसलिए, और दुकानें वगैरह भी बनाने में आसानी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जब उनके गांव थोड़ा नीचे ऊपर भी हो जाते हैं रोड के, तो रोड के बगल में घर बना लेते हैं अपने। दो दे देंगे उसे।
हम थोड़ा नीचे को उतर रहे हैं। भिक्का सैंड आपको दिख रहा होगा बाएं हाथ में, जो बड़ा सा शहर टाइप का दिखाई दे रहा है, बहुत सारे घर। ये हम भिक्का सैंड पहुंच ही गए लगभग। हम कुछ के थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे। ये है भिक्का सैंड की मार्केट, और ये यहाँ के जितने भी लोकल गांव हैं सबके लिए यही मार्केट है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर निकलेंगे अपने गांव को, जो यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर दूर है। तो वो थोड़ा ऊंचाई में पड़ता है, तो हम उससे थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से वहाँ को निकलेंगे। अब हम निकल गए हैं अपने गांव डोब को। तो डोब थोड़ा यहाँ से ऊपर है, ऊंचाई पे है, और लगभग 9-10 किलोमीटर हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ जाकर हमने जो काम करना है, जिस काम से हम आए हैं मेन, वो है हमारा घर वहाँ पर बन रहा है, जिसका अभी लेंटर लगना है। तो वो हम लेंटर लगवाने के लिए आए हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम चल रहा है हमारा घर का। तो मैं कोशिश करूँगा वो सब आपको दिखाऊँ। यहाँ से रोड थोड़ा और पतली हो जाती है। तो अब हम जा रहे हैं। ये असल में मीनार, सिनार, विनायक साइड को जाती है जो ये रोड है, और यहीं से फिर हम हमारे गांव को भी रास्ता मुड़ जाता है। तो अपने गांव को जाएंगे यहाँ से। किसका है, क्या पहाड़ है ये, किसका है शायद ये, तभी इतनी मिट्टी आ रही है। हाँ, ऊपर को रास्ता में है। अब हमने गांव की कच्ची सड़क को मुड़ गए हैं। ये थोड़ी कच्ची सड़क है, इसमें ये डामर नहीं है, ये कच्ची सड़क बनाई गई है, और ये लगभग ऐसी 1 किलोमीटर के आसपास है। तो बस हम पहुंच ही गए अब अपने गांव। ऐसी लगभग टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास, 4 साढ़े 4 हो रहा है शायद। तो लगभग हम 7 बजे चले थे, और 4 बजे के आसपास हम अपने गांव पहुंच गए हैं।
वहीं से उतार लेंगे, वहीं से ले चलेंगे सामान। अरे वो चाची तो वहाँ बैठी।